हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आप सबको पता ही है आपकी जो न्यू नोटिफिकेशन जेके एसएसबी के थ्रू आउट हुई थी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 ऑफ 2025 थी। ठीक है, इसमें आपकी 621 वैकेंसी थी अलग अलग आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें वैकेंसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज और आपकी जो है वो पोस्ट वाइज जो है वो इसमें डिवाइडेड है। इसमें आपकी जो है यहाँ पर फीमेल मल्टीपर्पज़ और जो मेल मल्टीपर्पज़ है, उसके बाद में स्टाफ नर्स और ग्रेड नर्स जिनके लिए जीएनएम कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी वाले जिसमें अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, उनकी बात थोड़ी सी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, आपको कंप्लीट नर्सिंग नोट्स किस तरह से मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म की लास्ट डेट पता है, आपकी जो है वो 3 सितंबर है। आपको जो है वो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप करवा लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं भी करवाया, हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमसे भी आप अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पीडीएफ में आपने देखा ही है कि आपकी जो है वो अलग अलग यहाँ पर फीमेल मल्टीपर्पज़ की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर मेल स्टाफ नर्स और फीमेल स्टाफ नर्स दोनों की यहाँ पर जो है वो आपको जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर और उसमें जो है वो पोस्ट बीएससी कैंडिडेट भी जो है वो उसमें एलिजिबल थे। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस की। इन सब की पोस्ट के लिए जो है वो आपका प्रीवियस ईयर सिलेबस जेके एसएसबी के थ्रू पहले ही आउट हो चुका था, जब आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021 आउट हुई थी। ठीक है, आपका सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो है वो आपका नर्सिंग में ना तो कोई सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है, ना तो कोई सब्जेक्ट रिमूव हुआ है। तो आपका सिलेबस मोस्टली 99% यही चांसेस हैं कि आपका यही रहेगा। ऐड ऑन हुआ भी तो 10-15 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है कंप्यूटर ऐड कर देंगे उसको रिमूव कर दें, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मे भी हो सकता है बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं उनमें कुछ जर्नल जो है वो आपका जिस तरह से रीजनिंग मैथ्स जनरल पोर्शन कुछ 20 मार्क्स या 25 मार्क्स का जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। वो तो आप नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो तो इतना आपको प्रिपेयर होगा ही। बट जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिस तरह से एनाटॉमी होगी आपकी, उसके बाद में चाइल्ड हेल्थ नर्स होगी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगी, मेंटल हेल्थ होगी, इन सबको तो आपको पहले कवर करना ही है ना। तो आपको मैं एक बार जो है वो सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस था, ये था आपका जूनियर ग्रेड नर्स का एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021 का। ठीक है, इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो सिलेबस है आपका, ये टोटल 120 मार्क्स का है। ठीक है, और 120 ही आपके पास में इसमें जो है वो मिनट रहने वाले हैं। ठीक है, और 0.25 की इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग थी। सबसे पहले इसमें जो है वो हम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जल्दी ही आपके कंबाइन एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। आपकी जहाँ पर जो सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो आपकी 10 मार्क्स की रहेगी इसमें। ठीक है, ये जो है आपका स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, इसमें आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 10 मार्क्स का रहने वाला है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 25 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपका न्यूट्रिशन 5 मार्क्स का, मेडिकल सर्जिकल 10 मार्क्स का। उसके बाद में अगर हम बात कर लें इसमें पेडियाट्रिक 10 मार्क्स, उसके बाद में मेंटल हेल्थ 10 मार्क्स, मेडिकल सर्जिकल 10 मार्क्स और कम्युनिटी हेल्थ 2 मार्क्स। इस तरह से मिडवाइफरी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 जो है वो 10 मार्क्स की, उसके बाद में मिडवाइफरी 20 मार्क्स की। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है ये है आपका स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैंने पहले ही ऑलरेडी यूट्यूब पर 2 पार्ट में करके वो जो है वो बड़े पहले 21-22 में जो है वो अपलोड किया था। जेके एसएसबी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है वो मैं थोड़े दिनों में जो है वो उस प्रीवियस ईयर पेपर को फिर से एक बार जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि वो जो पेपर है वो हमें मिल नहीं रहा है, फीमेल मल्टीपर्पज़ का हो गया या स्टाफ नर्स वाला हो गया, हमें और कहीं यूट्यूब और किसी प्लेटफॉर्म पर मिल नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था आपका सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर किसी को भी बाय हैंड मिला नहीं था। और सीबीटी में आपको पता है वहीं पर क्वेश्चन पेपर जो है वो सबमिट हो जाता है, आपका ऑनलाइन ही पेपर होता है। तो जब जिस कैंडिडेट ने ये एग्जामिनेशन दिया था, वहीं से आपकी जो है वो आंसर की बाद में जो है वो डाउनलोड हुई थी। तो मेरे ही नोन थे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या मेरे फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम दिया, तो तब मैंने उनसे आंसर की जो है वो ले ली थी। ठीक है, तब से वो जो है वो मैंने सेव रखी थी और उसके बाद में जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी तब वीडियो बना के डाल भी दी थी। तो तब से मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल है। बट जो है कि
बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं मे बी अभी कुछ न्यू स्टार्ट हुए होंगे या फिर उनके पास में नहीं रहा होगा उस टाइम पर, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्हीं के पास में आंसर की, तो बिल्कुल वो आंसर की जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, कोई अपने से कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ, ना ही कुछ बनाया हुआ उसमें, ठीक है। वो बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर हैं। आप उनके बेसिस पर जो है वो अपनी देख सकते हैं किस तरह से जेके एसएसबी किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह का वो पूछेगी, ठीक है। फीमेल मल्टीपर्पज़ और स्टाफ नर्स दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको मिल जाएंगी जल्दी ही, और प्रीवियस ईयर्स भी जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं, बट मैं नेक्स्ट फिर से जो है वो उनको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको जो है वो बाकी एमसीक्यू सीरीज़ है वो हम जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल मल्टीपर्पज़ वाले कैंडिडेट। इसका एग्ज़ाम ये मत सोचना आपकी ये डिले होगा, इस पोस्ट में ये स्टे लग गया, वो लग गया। 21 में भी यही कुछ किया था इन लोगों ने। काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे स्टे लग गया है, अब ये एग्ज़ाम नहीं होगा 1 साल तक, 2 साल तक। सभी बच्चे जो है वो डिले बढ़ गए थे, कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। हम भी जो है वो पहले 2-4 मंथ तक अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, जब पता चला स्टे लग गया, अब एग्ज़ाम नहीं होगा। बट विद इन 3 मंथ ही जो है वो 3 और 4 मंथ उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था, और जब नोटिस आया था और 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो उन्होंने सीबीटी कंडक्ट करवा दिया था। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा भी मानकर चलो, जेके एसएसबी का जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर है पहले ही बाकी जो सिविल ऑलरेडी एडवर्टाइज नोटिस हैं उनमें जो है वो अक्टूबर की जो है वो अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ गार्ड और बाकी जितनी भी वैकेंसी उनके एग्ज़ाम होंगे। तो मे भी हो सकता है अगर उनका शेड्यूल कंप्लीट हो जाए नवंबर या दिसंबर तक, आपके पास में सिर्फ 6 मंथ हैं, आपका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा भी तो 6 महीने ही डिले जाएगा। अगर एक बार जेके एसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना शुरू किया अक्टूबर में, तो उसके बाद आप मान लो कि आपका भी इन्हीं के बीच ही जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल की हमेशा से यही प्रायोरिटी होती है इनकी कि मेडिकल की जो और पुलिस की जितनी भी वैकेंसी होती है इसको जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए, इस पर डिले नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ फीमेल मल्टीपर्पज़ वालों का जो है वो एक बार सिलेबस, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, देन आपको कंप्लीट नर्सिंग नोट्स के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। सिलेबस जो है वो ऑलरेडी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने 3-4 दिन पहले से ही जो है मैंने अपलोड कर दिया है। फीमेल मल्टीपर्पज़ का एंश्योर पी में सिलेबस था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे, यहाँ पर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहाँ पर 20 मार्क्स की है। इसी तरह से आपकी फंडामेंटल 1 है 20 मार्क्स की, फंडामेंटल 2 20 मार्क्स की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 22 जो है वो 20 मार्क्स की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 यहाँ पर जो है वो 20 मार्क्स की, ठीक है। इसी तरह से आपकी फिर से एनाटॉमी इन्होंने लग दी है, वो भी इसी में ऐड ऑन है, ठीक है। बाकी फिजियोलॉजी ये भी इसमें ऐड ऑन है, नर्सिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, ठीक है, ये भी इसमें ऐड ऑन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद में मिडवाइफरी और फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें जो है वो उन्होंने नीचे जो है वो टॉपिक जो है वो अच्छे से जो है वो यहाँ पर एलोबरेट करके जो है वो इसमें मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सब जो है वो टॉपिक्स में इसमें डिवाइड करके बताया हुआ सिलेबस को। अब मैं आपको बता दूँ, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो, अगर आपके पास में कोई भी नोट्स हैं, कोई भी आपने कोचिंग ले रखी है ऑलरेडी, आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है आप अपने लोग जो है वो प्रिपरेशन आप लोग कीजिए। कंप्लीट नर्सिंग नोट्स के बारे में हमारे पास में जो खुद से नर्सिंग के नोट्स हैं, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हो गए, नॉर्सेट के एग्ज़ाम हो गए, जितना बेसिक जेके एसएसबी पूछ सकती है वो हमारे पास एक पीडीएफ में आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रही कंप्लीट नर्सिंग नोट्स की अप्रॉक्स जो है वो 331 जो है वो पेजेस की आपको जो है पीडीएफ जो मिल जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ में सबसे पहले जो है वो आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसमें अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे इंडेक्स में आपके पेज नंबर भी मेंशन है, आपके जो है वो टॉपिक यहाँ पर इसमें मेंशन है, लाइव डायग्नोस्टिक टेस्ट मेंशन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल्डन पॉइंट्स है, मेडिकल सर्जिकल मिडवाइफरी है इसमें। उसके बाद में आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मिलेगी, पेडियाट्रिक मिलेगी, माइक्रोबायोलॉजी, सीएचओ के क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, क्विक रिवीजन बुलेट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फिजियोलॉजी, पेडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज़ आपको 1500 क्लासेस में देखने को मिलेंगी, जो कि मिक्स एमसीक्यूज़ रहेंगे लास्ट में, ठीक है, पेज नंबर 188 से 330 तक। इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, आपको वन लाइनर जो है वो इसमें जो है वो पूरी पीडीएफ में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह से फैमिली प्लानिंग डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ पढ़ते हो तो आप उसके 4 ऑप्शन भी साथ में पढ़ते हो, कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए हमने इस पीडीएफ को पूरे ही वन लाइनर बनाया है, ठीक है। अगर किसी को ये पीडीएफ परचेज़ करनी है, टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एडमिन टेलीग्राम चैनल करके, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करेंगे, ठीक है, शुभम 2468, तो जो डीपी है मेरी वो उसमें आपको दिख जाएगी। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू ही आए, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक को, वहीं से लिंक क्लिक करके आप इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्राइस में आपको जो है ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना। इसका ओवरव्यू मैं आपको ये थोड़ा बहुत दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी। इसको अगर मैं डायरेक्टली सेंटर पे ले जाऊँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह से आपको करके ये पीडीएफ पूरी वन लाइनर की जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है।
इसको फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपको जो है वो पूरे MCQs जो है वो देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल्स इन अ डे, कैरियर बॉक्स 6 to 8, इस तरह से करके आपको जो है वो जितने भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको वन लाइनर MCQs पूरे देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्स जो है वो इसमें 10,000 या फिर 15,000 प्लस ही जो है आपको इसमें वन लाइनर MCQs देखने को मिलेंगे। ये PDF जो है वो आपके लिए बहुत ही जेन्युइन रेट में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज करके जो है वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें, छोड़ना मत। जितना बेसिक हो सकता है उतना जो है वो आप प्रिपेयर करते रहें। बाकी MCQ सीरीज़ हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी है, डाउट्स हैं, फॉर्म फिलअप करवाना है, कुछ भी टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट रखोगे, लेटेस्ट अपडेट वालों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।